पार्ट 6 डर, चिंता और ओवरथिंकिंग की मानसिक सफाई। नमस्ते दोस्तों, आप पहुंचे हैं डिटॉक्स योर माइंड की छठी कड़ी में। पिछली बार हमने आत्म छवि और अंदर के बच्चे की हीलिंग की बात की थी। आज का विषय है वो मानसिक उलझन जो हम सभी झेलते हैं। डर, चिंता और बार बार सोचने की आदत, ये तीनों मानसिक जहर हैं, लेकिन इनका इलाज है। चलिए सीखते हैं इन्हें हल्का करने की विधियां। एक, डर, फियर, कल्पना का जाल। डर असल में नहीं बल्कि हमारी कल्पना में होता है। डर के सामान्य प्रकार: असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, आलोचना का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर। डर कैसे काम करता है? हमारा मस्तिष्क संभावित खतरे की कल्पना करता है, शरीर में कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ता है, तनाव, बेचैनी, अनिर्णय, ये डर सोच को धुंधला बना देता है। अभ्यास: एक डर का सामना, नेम इट टू टेम इट। ये अपनी चिंता या डर का नाम लें। मुझे रिजेक्शन का डर लग रहा है, तो उसे जोर से बोलें या लिखें। तीन, गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, यह वास्तविकता नहीं है। चार, महसूस करें कि डर अब हवा हो रहा है। डर की पहचान करना उसे तुच्छ करने की पहली सीढ़ी है। दो, चिंता, एंजाइटी, अनजाने कल का तनाव। चिंता वो ब्याज है जो उस कर्ज पर दिया जाता है जो कभी लिया ही नहीं गया। चिंता के लक्षण: बार बार दिल की धड़कन बढ़ना, छोटी बातों पर पसीना या घबराहट, अनजाने डर का एहसास, भविष्य को लेकर निरंतर बेचैनी। अभ्यास: दो, 5 4 3 2 वाट ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी चिंता हो तुरंत यह करें: पांच चीजें देखें जो आपके आसपास हैं, चार चीजें छुएं जो आप महसूस कर सकते हैं, तीन चीजें सुने, दो चीजें सूंघे, एक स्वाद पहचाने। यह तकनीक तुरंत आपको वर्तमान में वापस लाती है और चिंता का बुलबुला फोड़ती है। तीन, ओवरथिंकिंग, विचारों का दलदल। सोचना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोच मन को जहर बनाता है। ओवरथिंकिंग के संकेत: एक ही बात को बार बार दोहराना, क्या होगा अगर की धुन में खो जाना, फैसला न ले पाना, नींद में खलल। अभ्यास तीन, ओवरथिंकिंग जर्नलिंग। हर दिन 10 मिनट का टाइमर सेट करें। जो भी सोच आ रही हो बिना रुके कागज पर लिखें। टाइम पूरा होने पर कागज को फाड़ दें। यह मन से विचारों को डाउनलोड करने जैसा है। जब विचार बाहर आ जाते हैं तो सिर हल्का हो जाता है। चार, चिंता से लड़ने के बजाय उसे गले लगाना। रेजिस्टिंग एंग्जाइटी इंक्रीजेस इट, एक्सेप्टिंग इट रिड्यूसेस इट्स पावर। अभ्यास से चार, एंग्जाइटी डायलॉग। अपनी चिंता से बात करें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वह चिंता एक बच्चे की तरह आपके सामने बैठी है। उससे कहें, मैं जानता हूं तुम मुझे सुरक्षित रखना चाहती हो, लेकिन मैं अब बड़ा हो गया हूं और मैं खुद का ख्याल रख सकता हूं। जब आप चिंता को विरोधी नहीं, दोस्त की तरह देखते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। 5 इनर साइलेंस, मन का गहरा मौन। भीतर की शांति सबसे बड़ा डिटॉक्स है। जेन स्क्रिवनर। मौन की शक्ति: विचारों का कम प्रवाह, निर्णय की स्पष्टता, गहरी शारीरिक और मानसिक विश्रांति, आत्म ध्यान में वृद्धि। अभ्यास 5, शांत मन का ध्यान, स्टिलनेस मेडिटेशन। एक, एक शांत जगह बैठें। दो, आंखें बंद करें। तीन, कोई मंत्र या शब्द लें, जैसे शांति या अब। चार, हर सांस के साथ वह शब्द दोहराएं। पांच, विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें जाते हुए देखें। धीरे धीरे विचारों का शोर कम होगा और अंदर मौन गहराएगा। छह, डर और चिंता के लिए प्रेरक एफर्मेशंस। मुझे डर है और मैं फिर भी आगे बढ़ता हूं। चिंता एक विचार है, मेरा भविष्य नहीं। हर सांस के साथ मैं शांत होता जा रहा हूं। मेरा मन विचारों से परे भी मौजूद है, शांत और स्थिर। दोस्तों, आज हमने जाना कि डर, चिंता और ओवरथिंकिंग हमारे मन को लगातार जहर दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें समझते हैं, स्वीकारते हैं और वर्तमान में लौटते हैं, एक नई मानसिक स्पष्टता जन्म लेती है। अगले भाग में हम बात करेंगे पार्ट 7, उद्देश्य की खोज और आंतरिक स्थिरता। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटॉक्स योर माइंड सीरीज के सबसे गहरे और आत्मा को छू लेने वाले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम न केवल यह जानेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बल्कि यह भी कि मन और आत्मा कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और सबसे जरूरी, जब आपने मन का जर निकाल दिया है, तो अब उसे स्वच्छ और शांत बनाए कैसे रखें। एक उद्देश्य की तलाश, फाइंडिंग योर लाइफ पर्पस। उद्देश्य कोई जगह नहीं जहां पहुंचना है, यह वो दिशा है जिसमें आपकी आत्मा गाना गाती है। लोग क्यों भटकते हैं?
नौकरी है पर संतोष नहीं, रिश्ते हैं पर गहराई नहीं, दौड़ है पर मंजिल नहीं दिखती। उद्देश्य की पहचान के संकेत, वो कार्य जिसे करते समय समय का भान नहीं रहता, जो बात आपको भीतर से उत्तेजित करती है, पॉजिटिवली, जहां आपका कौशल और दूसरों की जरूरत मिलती है। अभ्यास एक, 3 पॉइंट रिफ्लेक्शन। एक, बचपन में आप क्या करना पसंद करते थे? दो, अगर पैसों की चिंता न हो तो आप क्या करते? तीन, लोग आपको किस काम के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं? इन तीनों का मिलान आपकी पर्पस मैप तैयार करता है। दो, आत्मा और मन का संवाद, सोल माइंड कनेक्शन। मन विचार करता है, आत्मा जानती है। मन तर्क, विश्लेषण, योजना, बाहरी दुनिया से प्रभावित अतीत और भविष्य में भटकता है। आत्मा शांति, साक्षी, स्वीकार्यता, आंतरिक बुद्धि और प्रेम सिर्फ वर्तमान में रहती है। जब दोनों जुड़ते हैं, निर्णय में स्पष्टता, कर्म में शांति, जीवन में गहराई। अभ्यास दो, इनर डायलॉग मेडिटेशन। आंखें बंद करें। दो, अपने माइंड से पूछें, तू अभी क्या सोच रहा है? तीन, फिर अपने हार्ट या आत्मा से पूछें, तू अभी क्या महसूस कर रहा है? चार, दोनों के उत्तरों को सुने बिना जज किए। यह अभ्यास माइंड से सोल तक की सीढ़ी है। तीन, मानसिक स्वच्छता को बनाए रखना, सस्टेनिंग मेंटल क्लैरिटी। डिटॉक्स एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं, इसे जीवित रखना पड़ता है। अभ्यास 103, डेली मेंटल क्लींस रूटीन, सुबह रात। सुबह 3 गहरी सांसें, 1 पॉजिटिव एफर्मेशन, 5 मिनट इनर साइलेंस। रात दिन भर के 3 अच्छे पल लिखें, किसी नकारात्मक विचार को क्षमा करें। सोते समय आत्मा को धन्यवाद दें। यह रूटीन मन को भरा हुआ नहीं, हल्का हुआ बनाए रखता है। 4, माइंड का मैल फिर से क्यों आता है? नकारात्मक लोगों से संपर्क, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपभोग, आत्म देखभाल की कमी, शरीर और मन का असंतुलन। समाधान डिजिटल डिटॉक्स, सप्ताह में 1 दिन, माइंडफुल कॉन्वर्जेशंस, सिर्फ अर्थपूर्ण बातें करें। नियमित व्यायाम और नींद, स्व प्रेम को प्राथमिकता देना। यदि आप मस्तिष्क को खाली नहीं करेंगे तो बाहरी दुनिया उसे भर देगी। 5, उच्च चेतना से जुड़ना, कनेक्शन विथ हायर सेल्फ। आप एक इंसान नहीं जो आत्मा रखता है, आप आत्मा हैं जो एक इंसानी अनुभव ले रही है। हायर सेल्फ क्या है? आपका शांत, स्थायी, दयालु रूप, वो आप जो डर से नहीं, प्रेम से निर्णय लेता है, जो जानता है कि सब कुछ बदलता है लेकिन आप बने रहते हैं। अभ्यास 4, हायर सेल्फ विजुअलाइजेशन। एक, आंखें बंद करें। दो, कल्पना करें कि आप एक शांत पर्वत पर हैं। तीन, सामने आपका ही एक शांत प्रकाशमय रूप खड़ा है। चार, उससे पूछें, इस समय मुझे क्या जानने की जरूरत है? पांच, जो उत्तर आए उसे स्वीकार करें। हायर सेल्फ के साथ संपर्क आत्मज्ञान का दरवाजा खोलता है। चिक्स पर्पस और पीस, साथ कैसे चलें? उद्देश्य प्रेरणा देता है। शांति स्थिरता, कुछ लोग दौड़ते हैं पर अंदर अशांति होती है। कुछ शांत होते हैं पर बिना दिशा के। जब उद्देश्य आत्मा से निकले तब कर्म सेवा बन जाता है और जीवन साधना, साथ डिटॉक्स के बाद की जिम्मेदारी। जब मन शांत हो जाए तब तुम दुनिया में शांति फैलाने के जिम्मेदार हो। आपका मानसिक स्वास्थ्य अब केवल आपका विषय नहीं, ये आपकी ऊर्जा है जो घर, ऑफिस, समाज को प्रभावित करती है। इसलिए इसे बनाए रखना एक सेवा है, खुद के लिए और इस दुनिया के लिए। दोस्तों, ये आपने सीरीज में अब तक वह सब सीखा है जो जीवन को अंदर से बदल सकता है। उद्देश्य, आत्मा से जुड़ाव, मानसिक स्पष्टता। ये कोई तात्कालिक समाधान नहीं बल्कि एक नई जीवन शैली है। अगले भाग में हम बात करेंगे रिश्तों की सफाई, क्षमा, आत्मसम्मान और बाउंड्रीज, और कैसे भावनात्मक संतुलन को व्यवहार में लाया जाए। पार्ट 8, रिश्तों की सफाई, क्षमा, सीमाएं और आत्मसम्मान। नमस्कार साथियों, पिछले भागों में हमने मन की सफाई, आत्मा से जुड़ाव और मानसिक स्पष्टता की यात्रा की। अब हम एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखा क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, रिश्तों का डिटॉक्स। क्योंकि कई बार मन का जर हमारे अंदर से नहीं, हमारे आसपास के रिश्तों से आता है। एक, भावनात्मक बोझ वाले रिश्ते, टॉक्सिक इमोशनल टाइज। कुछ रिश्ते हमारी आत्मा को नहीं, हमारे डर को पकड़ कर रखते हैं। संकेत कि रिश्ता मानसिक जहर बन गया है। बार बार अपमान या दोषारोपण, आपको हर बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है। बातें सुनाई जाती हैं, समझी नहीं जाती। आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं, सतर्क महसूस करते हैं। ये क्यों खतरनाक है?
आप बार बार स्वयं को छोटा महसूस करते हैं। आत्म मूल्य का ह्रास होता है। आप धीरे धीरे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाते हैं। तो क्षमा स्वयं को मुक्त करना। क्षमा देना दूसरों के लिए नहीं, खुद के भीतर शांति लाने के लिए है। मिथक। क्षमा करने का मतलब है कि आप उनके कर्म को स्वीकार करते हैं। क्षमा मतलब आप फिर से संबंध बनाएंगे। सच्चाई। क्षमा मतलब आप नकारात्मक भावनाओं की जंजीर को तोड़ते हैं। अभ्यास एक। फॉरगिवनेस लेटर किसी को भेजना नहीं है। एक। उस व्यक्ति का नाम लिखें तो अपने भाव प्रकट करें। गुस्सा, दुख, निराशा। अंत में लिखें, मैं तुम्हें माफ करता करती हूं ताकि मैं खुद को आजाद कर सकूं। इस पत्र को फाड़ कर फेंक दें या जला दें, प्रतीकात्मक मुक्ति के रूप में। तीन सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज। खुद से प्यार की रेखा। सीमाएं दीवार नहीं होती हैं, वो दरवाजा होती है जिसे आप खुद खोलते हैं। क्यों जरूरी है? बिना सीमाओं के लोग आपके समय, ऊर्जा और भावना का दोहन करते हैं। आप ना कहना नहीं सीखते और हाँ कहने से खुद को खो देते हैं। आत्मसम्मान धीरे धीरे मिटने लगता है। अभ्यास। बाउंड्री अफर्मेशंस। मुझे ना कहने का पूरा अधिकार है। मेरी भावनाएं भी मायने रखती हैं। जो मुझे नहीं समझते उन्हें मैं समझाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। इन्हें रोज सुबह बोले, खुद को याद दिलाने के लिए कि आप महत्व रखते हैं। चार। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्म प्रेम, सेल्फ लव। अगर आप खुद को वैसा ही स्वीकार नहीं करते जैसे आप हैं, तो कोई दूसरा कभी नहीं करेगा। कम आत्मसम्मान के लक्षण: बार बार माफी मांगना, बिना गलती के दूसरों की राय पर जीना, खुद को पीछे रखना, हर बार समाधान, खुद को समय देना, मी टाइम, अपने निर्णयों पर विश्वास, आत्मसंवाद। क्या मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को ऐसा बोलता? पांच अभ्यास। तीन। मिरर टॉक। हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कहें, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं प्रेम के योग्य हूं। मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। यह आसान लग सकता है, पर आत्मा तक असर करता है। छह। रिश्तों में ऊर्जा संतुलन। सच्चा रिश्ता वो है जहां दोनों लोग बढ़ते हैं, कोई एक झुककर नहीं जीता। एनर्जी वैम्पायर लोग जो हर बार आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। बातचीत के बाद आप थका महसूस करते हैं, आपकी उपलब्धियों पर सवाल उठाते हैं। सोल अलाइंड लोग जो आपको सुनते हैं, सुधारते नहीं, जो आपकी खुशी में भागीदार होते हैं, जिनके साथ आप खुद को महसूस करते हैं। रिश्ता जांचे, आदत नहीं ऊर्जा के आधार पर। सात अभ्यास। चार। रिलेशनशिप क्लीन अप इन्वेंट्री। एक। एक कागज लें और सभी नजदीकी रिश्तों के नाम लिखें। दो। हर नाम के आगे लिखें, मुझे इससे मिलने के बाद कैसा लगता है, मैं कितना खुलकर इनके सामने खुद को व्यक्त कर सकती हूँ। थ्री। प्लस और मार्क करें जो बार बार लाते हैं, उनसे दूरी बनाना आपका अधिकार है। आठ। कब छोड़ना जरूरी है? कभी कभी छोड़ना आत्म प्रेम का सबसे बहादुर रूप होता है। संकेत: लगातार भावनात्मक शोषण, आपकी ग्रोथ रुक गई है। आप लगातार थके, डरे या अकेले महसूस करते हैं। उनके साथ भी छोड़ना मतलब नफरत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा। दोस्तों, रिश्ते हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं। जब आप अपने मन की सफाई कर चुके हैं, तो अब यह जरूरी है कि आप अपने चारों ओर के रिश्तों की भी सफाई करें। क्षमा, सीमाएं, आत्मसम्मान, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो आधार हैं जिन पर आप एक शांत, संतुलित जीवन खड़ा करते हैं। पार्ट 9। इमोशनल ट्रिगर्स और इनर बैलेंस की कला। नमस्कार दोस्तों, आपने अब तक आत्मा, उद्देश्य, रिश्तों और आत्मसम्मान पर गहरी बातें सीखी हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी रह जाता है। जब जिंदगी आपको अचानक किसी भावनात्मक तूफान में फेंक देती है, तब क्या करें? यही है आज का विषय, इमोशनल ट्रिगर्स और उनसे तुरंत बाहर निकलने की कला। एक। इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर वो है जो आपकी भावनात्मक जमीन को हिला देता है, अक्सर बिना चेतावनी के। ट्रिगर कैसे काम करते हैं? कोई व्यक्ति कुछ कह देता है और आप अचानक क्रोधित, असहाय या टूटे हुए महसूस करने लगते हैं। वो शब्द, माहौल या भाव आपके अतीत के जख्म को छू जाते हैं। आम ट्रिगर: तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। फेलियर ट्रिगर: तू ही हमेशा गलत होता है। शेम ट्रिगर: तेरे बिना मैं कुछ नहीं। अबैंडनमेंट ट्रिगर: ट्रिगर असली समस्या नहीं है, ये उसके पीछे की कहानी है।
दो, ट्रिगर को पहचानना क्यों जरूरी है। जब तक आप कारण नहीं पहचानते, आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रिएक्शन देते हैं। यदि ट्रिगर को नहीं पहचाना जाए, आप गुस्से में रिश्ते बिगाड़ देते हैं। छोटी बातें आपको ज्यादा दुख देती हैं। आप खुद को समझ नहीं पाते कि मैं ऐसा क्यों कर गया। अभ्यास। ए, ट्रिगर जर्नल। 1, किस बात पर आप अचानक असहज हुए। 2, किसने कहा, क्या किया। 3, आपको क्या महसूस हुआ, डर, शर्म, अकेलापन। 4, क्या यह भावना पहले कभी महसूस हुई थी। यह जर्नल आपको खुद की भावनात्मक मैपिंग सिखाता है। 3, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, आपका मानसिक रक्षा तंत्र। हर इंसान का दिमाग संकट में बचाव ढूंढता है, लेकिन हर तरीका मददगार नहीं होता। 4 प्रकार के स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। 1, फाइट, लड़ना, गुस्सा, चिल्लाना, टकराव। 2, फ्लाइट, भागना, बातचीत टालना, काम से बचना। 3, फ्रीज, रुक जाना, कुछ ना समझ आना, सुन्न पड़ जाना। फोन, खुश करने की कोशिश, सबको हाँ कहना, खुद को नजरअंदाज करना, सवाल पूछे, मेरी प्रतिक्रिया कौन सी श्रेणी में आती है। क्या यह प्रतिक्रिया मेरी रक्षा कर रही है या मुझे नुकसान पहुंचा रही है। 4 अभ्यास। 2, पॉज पावर, पॉज लेने की ताकत प्रतिक्रिया की दिशा बदल सकती है। पॉज तकनीक। 1, ट्रिगर हो गए, तुरंत 3 गहरी सांसें लें। तो 2, खुद से पूछे, क्या मैं अभी प्रतिक्रिया देने के योग्य हूं। क्या मैं इसे बाद में बेहतर तरीके से संभाल सकती हूँ। 3, 10 सेकंड रुककर फिर प्रतिक्रिया दें या बिल्कुल मत दें। यह सिंपल पॉज आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकती है। 5, इनर बैलेंस, भावनाओं का संतुलन। असली डिटॉक्स तब होता है जब आप बाहर के तूफानों में अंदर से शांत रह पाते हैं। इनर बैलेंस के संकेत, कोई आपकी आलोचना करता है और आप डगमगाते नहीं, गलती होती है और आप खुद को दोष नहीं देते। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस होती है। अभ्यास। 3, इमोशन लेबलिंग। एक कोई भावना उठी, नाम दीजिए, मैं अभी दुखी हूं, मैं अभी तनाव में हूं, मैं थोड़ा अकेला महसूस कर रहा हूं। 2, उसे लिखें या बोलें। 3, उसे जज ना करें, बस पहचाने, भावना को नाम देना, उसे शक्ति से मुक्त करना। 6, दैनिक संतुलन के लिए तकनीक। 5-5-5 ब्रीदिंग, 5 सेकंड सांस लें, 5 सेकंड रोकें, 5 सेकंड छोड़ें, 3 बार दोहराएं। इवनिंग रीसेट, दिन भर के एक ट्रिगर को पहचानें, उस पर प्रतिक्रिया वर्सेस उत्तर, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स को जांचें। अगली बार आप क्या अलग करेंगे। ये तकनीकें तनाव को जड़ से साफ करने का कार्य करती हैं, ना कि सिर्फ सतही राहत देती हैं। 7, भावनात्मक आत्मनिर्भरता, इमोशनल सेल्फ रिलायंस। आप तब मुक्त होते हैं जब आपकी भावनाएं दूसरों की हरकतों पर निर्भर नहीं रहती। ये अभ्यास करें। खुद से रोज पूछें, मेरी भावना का स्रोत क्या है, क्या मैं इस पर नियंत्रण रख सकता हूं। जब उत्तर हो नहीं, तब छोड़ना सीखें। आपकी मानसिक शांति दूसरों के व्यवहार की बंधक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और नियंत्रित करना एक तरह की आत्मा की शिक्षा है। यह कोई एक दिन की क्रिया नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जो आपको हर दिन और ज्यादा मजबूत, शांत और संतुलित बनाता है। पार्ट 10, पूर्ण मानसिक स्वतंत्रता और नई शुरुआत, इनर रिबर्थ। नमस्कार प्यारे साथियों, आपने इस पूरी डिटॉक्स यात्रा में अपने भीतर के जहर को पहचाना, रिश्तों को साफ किया, अपने विचारों को नया रूप दिया और भावनात्मक संतुलन प्राप्त किया। अब समय है अंतिम चरण का, आत्मिक नवजन्म, एक ऐसी शुरुआत जो भीतर से आजादी का अनुभव कराए। ये भाग सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये जीवन को जीने का नया ढंग सिखाएगा। एक इनर रिबर्थ क्या होता है। रिबर्थ का मतलब है पुराने मैं की राख से एक नया स्वयं पैदा करना। 3 लेयर्स ऑफ रिबर्थ, शारीरिक स्तर, दैनिक आदतों में बदलाव, भावनात्मक स्तर, नई प्रतिक्रिया प्रणाली, आध्यात्मिक स्तर, उद्देश्य और शांति की दिशा में जीना। यह कोई चमत्कार नहीं, प्रैक्टिस और इरादा से हासिल किया जाने वाला बदलाव है। 2, अपने पुराने मैं को छोड़ना। छोड़ना एक नुकसान नहीं, बल्कि जगह बनाना है नए और बेहतर के लिए। छोड़िए। बार बार खुद को कोसना, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना, क्या होगा वाली चिंता, काश ऐसा होता वाली पछतावा अपनाइए। मैं पर्याप्त हूं की भावना, आज में जीने की कला, प्रतिक्रिया की जगह उत्तर देना, भीतर की शांति को प्राथमिकता। 3, फाइनल मेंटल डिटॉक्स, ब्लूप्रिंट, दिनचर्या, सुबह का रूटीन, मॉर्निंग रीसेट। 1, सांसों के साथ शुरुआत,
5-5-5 ब्रीदिंग, 3 चक्र। 2 मिरर अफर्मेशन, मैं आज के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं। 3 ग्रैटिट्यूड्स लिखें, मैं आभारी हूँ, नींद, शरीर, अवसर के लिए। दिन भर का अभ्यास, पॉज पावर लागू करें, ट्रिगर्स को नोट करें, रिएक्शन न दें। हर 3 घंटे में 1 मिनट की मेंटल चेक इन, क्या मैं इस क्षण में शांत हूँ? यदि नहीं, कुछ गहरी सांसें लें, पानी पिएं, शब्दों में उलझने से बचें। रात्रि अभ्यास, नाइट डिटॉक्स। 8 ट्रिगर रिव्यू, आज क्या चीज़ मुझे अस्थिर कर गई? मैंने कैसा उत्तर दिया? क्या अगली बार मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ? 2 क्षमा अभ्यास, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, खुद को क्षमा करें, दिन भर की गलतियों को जाने दें। एफर्मेशन के साथ नींद, मैं आज अपने प्रयासों से संतुष्ट हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मुक्त हूँ। 4 खाली जगह में क्या भरे? जब पुराना जहर निकल जाए तो खालीपन को पोषण देना जरूरी है। भरिए नवीन ज्ञान, किताबें, पॉडकास्ट, आत्म अवलोकन, रचनात्मकता, लेखन, संगीत, चित्रकला, रसोई सेवा। दूसरों के लिए कुछ छोटा भी करें जो आपको भीतर से जोड़ दें। खालीपन अकेलापन नहीं है, यह संभावना है। 5 नई पहचान बनाना, अब आपको वो बनने की स्वतंत्रता है जो आप हमेशा से थे पर दबे थे। लिखिए, मैं कौन नहीं हूं। एक्स, मैं सिर्फ कोई की उम्मीदों का गुलाम नहीं हूं। मैं कौन बनना चाहती हूं। मैं आज से क्या अलग करूंगी। ये आपकी पुनः परिभाषा, रीडेफिनिशन है, पुराने वर्जन का अपडेट। 6 अभ्यास, वन वर्ड मंत्रा, जब सब कुछ अस्थिर लगे, एक शब्द आपको संभाल सकता है। चुनिए एक शब्द, शांति, मुक्ति, विश्वास, प्रेम, ताकत। उसे एक कागज पर लिखें, दीवार पर चिपकाएं, हर सुबह उसे देखकर बोलें, मैं आपका शब्द हूं। यह शब्द आपकी नई मानसिक ऊर्जा का स्तंभ बन जाएगा। 7 जीवन भर के लिए माइंड डिटॉक्स कैसे रखें। 5 सूत्र। 1 अवेयरनेस, सतर्कता, हर भावना को पहचानें। 2 एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, अपने हर रूप को अपनाएं। 3 एक्शन, क्रिया, बदलाव के छोटे कदम, रोज। 4 एंकर, लंगर, कोई एक पॉजिटिव आदत जो आपको जोड़ती रहे। 5 अलाइनमेंट, सामंजस्य, आपके विचार, भावना और कर्म एक दिशा में हो। यह 5 एज आपकी आत्मा की रक्षा ढाल है। साथियों, डिटॉक्स योर माइंड कोई किताब नहीं, यह अभ्यास है, प्रक्रिया है, आत्मयात्रा है। इस यात्रा में आपने जाना कि डर कैसे छोड़ा जाए, चिंता को कैसे साधा जाए, आत्मसम्मान कैसे जगाया जाए, और अब आप तैयार हैं एक नए जीवन की शुरुआत के लिए, जहां आप भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके गुरु होंगे। याद रखिए, जब मन शांत होता है तभी जीवन बोलता है। धन्यवाद इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अपने भीतर की आवाज़ को सुनते रहिए और हर दिन खुद को थोड़ा और मुक्त करते रहिए।